नमस्कार। आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम काव्य दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंबई से ऋचा सिन्हा जी, मध्य प्रदेश से आरती तिवारी जी और सीतापुर की अपनी माटी से अमित सिंह यादव जी की रचनाओं को और आनंद लेंगे। गुमसुम रहते हो, खामोशी से सहते हो। गुमसुम रहते हो, खामोशी से सहते हो। बोलो दिल में क्या है तुम्हारे, बोलो कितने राज तुम्हारे। दर्दों को सीने से लगाए छुप छुप रोया करते हो। दर्दों को सीने से लगाए छुप छुप रोया करते हो। क्यों डरते हो जीवन से, क्यों लड़ते हो दुनिया से। तूफानों को दिल में दबाए रुक रुक आहें भरते हो। तूफानों को दिल में दबाए रुक रुक आहें भरते हो। प्यार तुम्हारा बहुत ही गहरा, प्यार तुम्हारा बहुत ही गहरा। उसमें डूबा करते हो, उसमें डूबा करते हो। दुनिया की रस्मों से अकेले फिर निबटा करते हो। दुनिया की रस्मों से अकेले फिर निबटा करते हो। गुमसुम रहते हो, खामोशी से सहते हो। गुमसुम रहते हो, खामोशी से सहते हो। खामोशी से सहते हो। धन्यवाद। मैं अपनी कुछ कविताओं का पाठ कर रही हूँ। पहली कविता है हमारी प्रार्थना। हमने दुख के दिनों में की प्रार्थनाएं सुखों के निमित्त। आंधी, तूफान, लू के थपेड़े, ठिठुराती सर्दी, इनसे बचाओ प्रभु। हे अदृश्य सर्वशक्तिमान, मेरी बच्ची को टोह में बैठे बलात्कारियों से, बच्चे को गुंडे बदमाशों से, दुर्घटनाओं और बीमारियों से मेरे परिवार को बचाओ। हम सदा सुरक्षित रहें, भरे रहे भंडार हमारे, और भला क्या चाहिए। हमारी सबकी एक जैसी इकट्ठी प्रार्थनाएं किसी डरावनी भीड़ सी आगे निकलने को आतुर जब आपस में टकराई। मच गई भयंकर भगदड़, चीख पुकार, नौजा कसौटी, छीन झपट में हुई लहूलुहान प्रार्थनाएं लौटी अपने अपने उच्चारे शब्दों में। उनके साथ चली आई आपदाएं, बीमारियां, बुरे समय की दस्तक, बुरे लोग। हमारी प्रार्थनाएं प्रबल ही नहीं कुटिल भी थी। मेरी दूसरी कविता, इसका शीर्षक है खेड़ों में बसी औरतें। एक मकान की नींव की तरह होती हैं, इनकी बसाहट बड़ी सघन, पुख्ता और लाजवाब होती है। बचपन से गुड़ियों के बीच खेलती हैं संझा और गुजरिया के खेल। सीख लेती हैं हुनर सासरे पीहर में निभाने का। इस त्योहारों में संजोए रहती हैं अपन भारत की झांकी, इनकी हर अदा है बाकी। ननद बन जताती है हक अपना, तो भावच भर देती है झोलियाँ। हमारे आँख के स्त्री मर्द
इनके जीवन में नहीं रखते कोई दखल। इनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। पर आती है मेले ठेले टोलियों में, मजाल है जो कोई हड़काए धमकाए कोई मन चला। ऐसी ऐसी गालियों से नवाजती हैं, हो जाता है रफू चक्कर। अखिल ब्रह्मांड का भरोसा काजल सा आज आंखों में, जिंदगी भर की पूंजी किए रहती है एक दूसरे के हवाले। बखत जरूरत रात बिरात, छाती ताने खड़ी हो जाती है दुनिया दुनियों के लिए। नहीं लाती बीच में तेरा आदमी मेरा आदमी, कुंभ में नहा लेती है उघाड़ी पीट किए, बदल लेती है धोतियां एक दूसरे की ओट में। होते हैं मन मुटाव भी, पीठ पीछे चुगलियां और बुराइयां, पर नहीं बांधती गांठें। जी भर खर्चती है जमा किए रोकड़े एक दूसरे की बेटा बेटी के ब्याह में। और भरे रहते हैं इनके भंडार संतोष के धन से। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से उजली कैसे, इस कुंठा और भ्रम से निकल। जीती हैं जी भर के शादी ब्याह की रंगीनियाँ, बनती हैं गोदनी, मांडती हैं मांडने, टूटती हैं चौक। इन्हें पता भी नहीं होता बचा रखी है इन्हीं निगोरियों ने संस्कृतियों की विरासतें। सोहर गाली बन्ने बन्नी धियाने इनके कंठों से निकल, सदियों से तृप्त कर रही हूँ आंगन गली मोहल्लों की प्यास। कनघट चौबारे हंसुली गुड़िया शब्दकोश में हरियाते हैं इन्हीं की बदौलत। ये न आदिवासी है, न दलित और न पीड़ित स्त्री जात में शामिल। मारपीट, खेत खलिहान, बासी खुशी, अत्ते टोटी, ये सब दिनचर्या है इनके लिए। इससे उगी अघाई तो निकल लेती हैं हिंदों में तीरथ तपस्या के बहाने। मर्दों को ऐसे छकाना उन्हें खूब आता है। इनकी कविताएं शामिल नहीं किसी कविता कोश में, पर ये हर रोज लिख रही अपनी जी हुई कविता सदियों की डायरी में इतिहास में दफन होने के लिए। मेरी एक और कविता सुनिए, इसका शीर्षक है वक्र रेखा तिर्यक रेखा। समानांतर रेखाओं के छोर से दूसरे छोर की दूरी तय करते वक्त बिल्कुल सही लग रही थी। हाँ, उन्हें मिलाने वाली सी ही एक सेतु की तरह। सरल रेखाओं ने नहीं जताई कोई प्रतिस्पर्धी इच्छा कि तिरछी अटपटी चाल से भी कभी चलकर दिखाएं, मनवाएं लोहा वक्र टाका। जरूरत ही नहीं थी वक्र होने अथवा दिखने की भी। समानांतर चलते भी जुड़ा ही हुआ था बहुत कुछ, अनबन और विचारधारा के टकराव के बावजूद। हवा, पानी, मिट्टी और आकाश से सहज रही आई पारदर्शी सरल सरल रेखाएं। मुग्ध करती रही अंतस को बिना शर्मसार किए तिर्यक रेखा। मेरी एक और कविता है दंगा, कर्फ्यू और भूख। यह एक गुमसुम सी उदास शाम थी। छुई मिट्टी से लिपे चूल्हे में सूखी लकड़ियां सुलग रही। कांसे की एकमात्र थाली में ताजे सने आटे के साथ सने थे 2-4 तितर बितर सपने। और पतीली में दाल के साथ उबल रहा था एक सैलाब। शहर में भड़के दंगे के बाद झुलस गया चूल्हा भी नहीं जला 2 दिन तक। जैसे दंगा भूख को खा चुका था। सूरज, चांद, तारे सब लापता हो गए थे। दिन रात जैसे एक दूसरे में गड्डम गड। आज तीसरे दिन शहर ने आंखें खोली। एक सहमी सी सुबह ठिठकती हुई दोपहर में प्रवेश करती खींच लाई लोगों को नून तेल लकड़ी लेने बाजार। और वे बचे खुचे पैसे नुचे पिटे चेहरे लिए भिड़ा रहे थे 2 जून रोटी की जुगत। भूख नहीं जानती दंगा, ईमान, राष्ट्र और व्यवस्था। भूख सिर्फ भूख होती है। अतिथियों की ऐंठन न किसी गलत का विरोध करने की कुव्वत रखती है, न किसी सच की पक्षधरता। भूख बस भूख होती है। प्यास की नदी की बाढ़ भा ले जाती है सोने से सपने। भूख का दावानल राख कर देता है सिद्धांतों के दस्तावेज। भूख की जीत अंत में तय है किसी भी परिस्थिति से परे। भूख के यज्ञ में निवालों की पूर्णाहुति से पूरा होता है जीवन। 2 जोड़ी आंखें भविष्य की माँ के आंचल में दुखती, चूल्हे पे चढ़ी दाल के सींचने के इंतजार में
बावली से हुए जा रही हैं। सृष्टि की सबसे सौंधी गंध फैल गई है। हथेली से निकलकर शहर के अंतिम छोर तक फिर से बच जाने और जीने की ओर एक कदम बढ़ाती एक सुनहरी भोर की ओर उनकी सत्ता कायम। आज के इस कार्यक्रम में मेरी रचना उन युवाओं पर आधारित है जो गांव से बड़े सपने लेकर शहरों में जाते हैं और उन्हें सरकारी तंत्र से किस प्रकार से जूझना पड़ता है कि वो जब हम गांव से शहर पढ़ने आए, पापा मेरा बस्ता लाद कर मुझे छोड़ने आए। उनका मेरा बस्ता अपनी पीठ पर लादना, मेरी पीठ पर उम्मीदों का बोझ बांधना, नए आयाम गढ़ने आए जब हम पढ़ने आए। जो दादी अम्मा कहती थी, बेटा घर के हालात देखना, उससे गुजारी किसानी में अब तुमको है आगे बढ़ना। सोच रही वो कि अब गरीबी से आबाद हों, अब शायद पीढ़ी सुधरे, उन्हें बुढ़ापे में नाज हो, उम्मीदों आशीर्वाद का संग्रह लेकर आए। ऐसे हम पढ़ने आए, नए आयाम गढ़ने आए। माँ को फिक्र होती है छोटी छोटी बातों पर, कहती हैं बेटा पढ़ना कुछ खा पी कर। वो होना दुखी सो ये झूठ अपनाया हूँ, होता हूँ भूखा फिर भी कहता हूँ माँ भी तो खाया हूँ। माँ से दूर उनकी यादों के साथ रहने आए, ऐसे हम पढ़ने आए, नए आयाम गढ़ने आए। पापा और समाज की उम्मीदों की सिखाएं, चैन के सांप सीढ़ी के खेल को कौन समझाए। कब ऊपर से नीचे, कब नीचे से ऊपर आ जाएं, पर उनके सूखे चेहरे को देख छोटी लगती सारी बाधाएं भूतल से उच्च शिखर छूने आए। ऐसे हम पढ़ने आए, नए आयाम गढ़ने आए। सालों साल बीतते जाते हैं, डिग्री के कागज बढ़ते जाते हैं। जो कहीं आ गई एक वैकेंसी, लोग पढ़ते वहाँ चलती करेंसी। ऐसे बंजर सिस्टम में खुद को अंकुरित करने आए, ऐसे हम पढ़ने आए, नए आयाम गढ़ने आए। कई कई परीक्षाएं होती जाती, माँ हर बार फ़ोन करती। एक दिन मैं खुश था, माँ आज पेपर ठीक हो गया। सुबह अखबार उठाकर देखा तो पेपर लीक हो गया। अब कोर्ट के भरोसे अपना भविष्य छोड़ने आए, ऐसे हम पढ़ने आए, नए आयाम गढ़ने आए। हर युवा की आज यही कहानी है, डिग्री लेकर दर दर भटकती जवानी है। धर्म और स्वार्थ की राजनीति ने देश का भंटादार किया, युवाओं की प्रतिभाओं का संहार किया। अब हुक्मरानों चेतो ये बेबसी ना बढ़ने पाए, ऐसे हम पढ़ने आए, नए आयाम गढ़ने आए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वरिष्ठ कवियों कवियत्रियों की नवीनतम रचनाओं को सुना, आनंद लिया। अगले रविवार फिर मिलते हैं कुछ वरिष्ठ कवियों की नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।